ओम शांति। आज 21 जनवरी 2024 की मुरली में बाबा ने हमें अव्यक्त मुरली रिवाइज करवाई 18 जनवरी 1998 की, और हमें युक्तियाँ दी हैं कि किस प्रकार से हम सकाश की सेवा कर सकते हैं। जब तक हम लगाव मुक्त नहीं बनते, बेहद के वैरागी नहीं बनते, तो वो सकाश पूरे विश्व तक पहुँचता नहीं है। तो जितना परसेंटेज में बेहद के वैरागी होंगे, उतना ही परसेंटेज में सकाश पहुंचेगा। सबसे पहले आज बाबा अव्यक्त मास में हमें होमवर्क देते कि हमें ट्रस्टी बनना है, जिसका अपना कुछ भी नहीं है, तो कोई भी बोझ या थकावट नहीं हो सकती। इससे हम चेक कर सकते हैं कितना परसेंटेज हम ट्रस्टी हैं। तो डबल जिम्मेवारी होते भी कि लौकिक भी तो अलौकिक भी डबल लाइट रहेंगे, बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक। तो ये पहला होमवर्क करना है ट्रस्टी बनने का। फिर जो आज स्लोगन भी हमें दिया है कि अगर हमें सूर्यवंशी में जाना है तो योगी बनना है, योद्धा नहीं। इस पर ही आज बाबा ने हमें मुरली में युक्तियाँ दी हैं, चाबी दी है कि किस प्रकार से हम मेहनत से मुक्त हो जाएं। तो जैसे हम बच्चों का दिल का स्नेह बाप दादा के लिए होता है, स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती हैं। यही वो स्नेह है जिसने हमें आकर्षित किया और ब्राह्मण बनाया, और ब्राह्मण जन्म के शुरुआत से ही हमारे अंदर वो परिवर्तन हुआ स्नेह के कारण। तो हर प्रकार की मेहनत से मुक्त होने के लिए हमें यही करना है, स्नेह के सागर में समा जाना है। स्नेह या मोहब्बत एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है, मेहनत से मुक्त कर देती है, और सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव करवाता है। ये स्नेह ही है जो समस्या रूपी पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता, छत्र छाया बन जाता, हमें माया जीत बना देता। परमात्मा स्नेह जिसमें ना देह याद आती ना देह की दुनिया, सहज मुक्त हो जाते और सहज ही उसके समान बन जाते। फिर ब्रह्मा बाप का भी हम बच्चों से इतना स्नेह है जो एक एक रत्न बच्चों को इमर्ज करते हैं, विशेषता को कार्य में लगाने का संकल्प देते रहते हैं सदा, और विशेष समान बनने की सकाश देते रहते। हर एक के विशेषता की वाह वाह गीत गाते हैं कि वाह मेरा अमूल्य रत्न, वतन में भी बच्चों के साथ ही रहते हैं। तो ऐसे हम रोज अनुभव भी करें ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को, क्योंकि बच्चों के बिना बाप को भी कुछ सूझता नहीं है, मज़ा नहीं आता है। अव्यक्त रूप में भी हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते रहते हैं, चाहे रात को 2-2:30 बजे भी हो। पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। तो अनुभव करना है हमारी प्रवृत्ति अगर पवित्र है तो ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा चक्कर लगाते हैं। जिनके लिए ही गाया हुआ है, एक एक गोपी के साथ श्री कृष्ण को दिखाया है, क्योंकि बाप को काम ही यही है, बच्चों को समान बना के साथ ले जाना। तो इसी में बिजी रहते। तो जैसे बाप दादा का हमसे प्यार है, ऐसे हमें भी सबूत देना है और हर मेहनत से मुक्त होना है। तो जो पहला होमवर्क करना है, स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगानी है, क्योंकि वरदान देते बाबा समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव, मेहनत से मुक्त भव। जिसके लिए क्या करना है, सदा स्नेह के सागर में समा जाना है, बाहर नहीं निकलना। अब वो कैसे होगा? तो उठते बैठते चलते फिरते बाप के चरित्र और बाप का चित्र स्मृति में रहे। कोई भी कार्य कर रहे हो वो भूले नहीं, तो हम उस एक की याद में लवलीन हो जाएंगे। तो साकार मुरलियों में रोज बाबा अपने बारे में बताते हैं, तो उसी प्रकार से हमें शिव बाबा को याद करना है
और ब्रह्मा बाबा के चरित्रों को देखते उन्हें भी याद करना है। फिर दूसरा होमवर्क, जो हम बच्चे मेहनत करते, युद्ध करते, हार और जीत का खेल करते, ये बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। तो क्या करना है? कोई भी कार्य डबल लाइट बन के करना है। जो शुरू में भी बाबा ने हमें होमवर्क दे दिया है अव्यक्त मास के लिए कि ट्रस्टी बनकर सब कुछ बाबा को अर्पित जितना हम करेंगे तो उतना हल्के हो जाएंगे। तो मेहनत, मनोरंजन या मौज अनुभव होगी। और ये एक ही युग है जब हम ऐसा कर सकते हैं। आत्मा परमात्मा के स्नेह, मौज मनाने का, मिलन का युग। तो इसका पूरा फायदा उठाना है। फिर तीसरा होमवर्क जो करना है, दृढ़ता का, दृढ़ संकल्प कि आज से हम मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। जो भी हमने फाइल रखी है बाबा के पास, वो खत्म करके फाइनल बनना है। और उसके लिए क्या चाहिए? जैसे बाप दादा सदा ये कहते कि अब करो जो करना है, तो हमें ये पक्का करना है। फिर चौथा होमवर्क कि अगर हमारा दिल का स्नेह है तो स्नेही को फॉलो करना तो मुश्किल नहीं है। उसके लिए तो जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो हमें क्या करना है? पूरा जहान कुर्बान करना है। फाइनल डेट फिक्स करनी है। तो ये चौथा होमवर्क है कि हर एक छोटे छोटे पुरुषार्थ की हमें डेट फिक्स करनी है, जैसे कोई भी प्रोग्राम की हम करते हैं। क्योंकि बाबा हमें अंडरलाइन कराते कि हम तो विश्व के शिक्षक के मास्टर विश्व शिक्षक हैं। रचता है, समय रचना है कि विश्व की आत्माएं तो समय अनुसार परिवर्तन होंगी, लेकिन बच्चों का समय शिक्षक ना बने। क्यों ना बने? क्योंकि स्वयं भगवान शिक्षक है। तो अगर हम समय पर तैयार होते हैं तो ये समय को शिक्षक बनाना हुआ। तो समय से पूर्व तैयार होना है, जैसे ब्रह्मा बाबा हुए। फिर पांचवा सॉल्यूशन है, अभी समय प्रमाण बेहद के लगाव मुक्त या वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा। अनेक प्रकार की जो सूक्ष्म सोने की जंजीरें हैं, उनको परखना भी है और उनको खत्म करना है। उसके लिए क्या चाहिए कि जो हम चाहते हैं पुरुषार्थ के लिए वो करना है, क्योंकि दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना तो बहुत कुछ है पर करना कम है। करना ही है, ये वैराग्य वृत्ति इमर्ज करनी है, क्योंकि समय की रफ्तार ज़्यादा है, पुरुषार्थ की कम है। तो इसके लिए भी बाबा दृढ़ता पर अंडरलाइन कराते और ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल हमारे सामने रखते कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने इतना तन भी लगाया, मन भी लगाया, धन भी लगाया, लेकिन कभी भी लगाव नहीं रहा। तन के लिए सदा क्या रहा? नेचुरल में बोल कि ये तो बाबा का रथ है, मेरा शरीर नहीं है, बाबा के रथ को खिलाता हूँ। तो ये होमवर्क हमें करना है, बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करने के लिए भी और पूरे विश्व को सकाश देने के लिए भी। फिर मन भी मन मना भव रहा, एक की याद में रहा। और धन भी कितना लगाया, पर कभी भी ब्रह्मा बाबा को ये संकल्प नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है, या कभी वर्णन नहीं किया। और खुद का समझकर कभी पर्सनल अपने प्रति 1 रुपए की चीज भी यूज नहीं की। बाबा का भोलेनाथ का भंडारा है, इतना सब कुछ होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन अपने प्रति नहीं लगाया। सदा साधारण लाइफ में रहे, कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई, और वस्त्र भी साधारण रहे, एक ही प्रकार के, कभी चेंज नहीं किए। तो ऐसे हमें भी अपनी चेकिंग करनी है कि कितना हम समर्पित हो चुके हैं बाबा के लिए, कि सेवा में कितना अर्पित कर रहे हैं और खुद के प्रति कितना यूज़ कर रहे हैं, और उसमें भी यूज़ करते कितना लगाव है। तो ब्रह्मा बाबा ने अपना समय भी, श्वास भी खुद के प्रति नहीं लगाया, उसमें भी बेहद के वैरागी रहे। नया मकान भी बनाया पर खुद के लिए यूज़ नहीं किया, उपराम रहे, बच्चों के लिए किया, और बच्चों से भी इतना उपराम रहे कि स्नेही अनन्य बच्चे सामने थे,
हाथ पकड़ा हुआ था अंत में, लेकिन लगाव नहीं रहा। सेकंड में उपराम हो गए। उन्होंने ऐसा सबूत दिया। एक ही लगन रही, बस सेवा, सेवा और सेवा। अर्थात पूरे रूप से जुड़ाव सिर्फ शिव बाबा से था और सेवा अर्थ सभी बच्चों के साथ रहे, पर कोई लगाव नहीं था। तो इसी प्रकार से सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए भी, सारे बच्चों की जिम्मेवारी भी होते हुए भी, कितनी सरकमस्टांसेस भी रही, परिस्थितियां भी रही, समस्याएं भी आई, पर ब्रह्मा बाप ने पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया। तो बाबा ने वो मार्जिन भी खत्म कर दिया कि कोई कहे हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास इतना काम है। तो जब ब्रह्मा बाबा ने किया तो हम भी कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखना है कि मन से वैराग्य हो। कोई प्रोग्राम प्रमाण कि किसी ने कुछ कहा तो वैराग्य आ गया, वैसा नहीं। चेक करना है अपने सूक्ष्म लगाव को कि हम कहाँ कहाँ चिपके हुए हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें दुख दे रही है या सुख दे रही है, वहाँ हमारा लगाव है। इससे हम चेक कर सकते हैं। तो संपूर्णता के दर्पण में देखना है कि हमारी संपूर्ण स्थिति कैसी होनी चाहिए और अभी हम कैसे हैं। यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की प्यार में गिफ्ट ब्रह्मा बाबा चाहते हैं कि सब किनारे छोड़कर हम मुक्त हो जाएं। तो ऐसे बाबा हमें वरदान भी देते कि ज्ञान हम सुनते भी हैं तो दूसरों को सुनाते भी हैं, पर वो हमारा स्वरूप बन जाए। और स्वरूप बनना अर्थात कि हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो, जिससे हर बोल, हर कर्म और संबंध सहज ही समर्थ हो जाते, व्यर्थ समाप्त हो जाता। क्योंकि या तो व्यर्थ रह सकता है या समर्थ। जैसे प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं हो सकता। तो ऐसे ही चेकिंग करनी है। जितने हमारे संकल्प समर्थ है, अर्थात उतना हमारे अंदर ज्ञान है। क्योंकि अगर ज्ञान है तो अज्ञानता के बोल, कर्म, संकल्प नहीं हो सकते। तो ऐसे बाप दादा के स्नेह में समाये हुए रहकर दृढ़ता के द्वारा हमें बेहद का वैरागी बनना है, पूरे विश्व को सकाश देना है। अच्छा, ओम शांति।